आज हम जानेंगे कि कैसे एक कंपनी आईपीओ में जाती है और आप कैसे मार्केट में पैसे लगा सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा स्टॉक मार्केट के नॉलेज नहीं है तो क्या तब भी आप एंटर कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो कहाँ एंटर करना चाहिए, विच आईपीओ विल बी द बेस्ट, और कौन कौन से नए आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको एक टिप भी बताऊँगा जो शायद मार्केट में आपको रियलिटी कोई नहीं बताता है, क्योंकि सबके कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट वो भी जानेंगे। और इस वीडियो में आपको बेसिकली 6 चीज़ें सीखने मिलेगी। नंबर 1, व्हाट इज़ आईपीओ। नंबर 2, वेयर वी कैन फाइंड दिस आईपीओ। नंबर 3, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। नंबर 4, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। विच आईपीओ विल बी द बेस्ट और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। और अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आईपीओ कैसे खरीदते हैं। एंड हाँ यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको ये स्टॉक मार्केट का वीडियो देखो तो हाफ मत देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्डकोर फैक्ट होती है। और मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर वीडियो में ऑलरेडी होता है। और ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। हे एवरीवन, दिस इज काजबी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बेसिक जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का मतलब सबको पता ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। इसका मतलब ये है कि जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ये लिस्ट बेसिकली बीएसई और एनएसई में होता है। बीएसई और एनएसई एक एक्सचेंज है जिसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आईपीओ रिलीज होने के बाद एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती है, बल्कि वो पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है और अपने शेयर्स क्यों बेचती है, आपको ये समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा और बेसिक आइडिया से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो। तो जब भी एक स्टार्टअप शुरू होता है तो शुरुआत में कुछ फाउंडर्स होते हैं, 2-3 लोग होते हैं। वो 5-6 महीना काम करते हैं अपनी कंपनी में और थोड़ी बड़ी होती है तो वो लोग क्या कहती है कि किसी बंदे के पास जाते हैं जिसे हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। उनसे 1 करोड़ रुपए की फंडिंग ले लेते हैं कि भैया मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप 1 करोड़ की फंडिंग दे दो और मेरे कंपनी के कुछ % ऑनर आप बन गए। और फिर दोबारा वो 5-6 महीना साल भर काम करते हैं। उसके बाद उन्हें और फंडिंग चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक फ़ंड मैनेजर के पास जाते हैं जिसे हम वीसी वेंचर कैपिटल फर्म कहते हैं। ये जो फंडिंग होती है ये थोड़ी बड़ी होती है। यहाँ पे आपकी कंपनी में 100 से 200 एम्प्लॉय हो चुकी है। कुछ वेंचर कैपिटल फर्म्स आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और आपकी कंपनी के कुछ % ऑनर बन जाते हैं। तो लास्ट में जब कंपनी को काफ़ी टाइम हो जाता है मार्केट के अंदर तो उसे और फंडिंग चाहिए होता है। तो वो क्या करती है, वो पब्लिक हो जाती है। पब्लिक मतलब लास्ट स्टेज, वी आर रेडी टू गो पब्लिक, नाउ द पीपल विल इन्वेस्ट मनी। तो अब वो लोगों से पैसे रेज करती है और जैसे उनका रिटर्न आता है उस हिसाब से लोगों को प्रॉफिट और लॉस होता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड मैनेजर वगैरह लोग संभालते हैं। और हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है, प्रोज एंड कॉन्स भी होता है। वैसे ही आईपीओ का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये एक कंपनी है, वैसे और भी बहुत सारे कंपनी है। अब पूरा मार्केट बन चुका है, तो अब आपके पास चॉइस है कि आप किस आईपीओ में अपना अलॉटमेंट ले सकते हो। वेयर वी कैन फाइंड दिस आईपीओ, आपको ये कंपनी के आईपीओ कहाँ मिलेंगी। आप सीधे उनके ऑफिस जाके तो नहीं बोलोगे ना कि मेरे पास ना इतने पैसे हैं 1000 रुपये, आप बताओ मुझे कितना शेयर्स दोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। कोई मार्केट प्लेस होगा, पर एक दिक्कत है, आप मनी डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कोई प्लेस चाहिए और वो है स्टॉक ब्रोकर। आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये रूल है और आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, सेबी के अकॉर्डिंग हर 1 सेकंड में 200वां हिस्सा, यानी हर 1 सेकंड के 200वां हिस्सा में भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। अगर आप अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जिसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं, तो आप कोई डिस्काउंट ब्रोकर चुन सकते हो, जैसे कि अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन वगैरह। पर्सनली मेरा जो फेवरेट है वो है एंजल वन, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और आज आप मनी विड्रॉ करोगे तो आज के आज ही विड्रॉ हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। और एंजल वन में अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। बाकी सब तो चार्ज लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी सबका ज़्यादा होता है, पर इसका कम है। और इसमें आप डिलीवरी में शेयर बाय करोगे तो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों का फ़ायदा करवाना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वरना आपकी मर्ज़ी, आप ज़ीरोधा में जाके खुलवाओ या फिर अपस्टॉक में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आईपीओ के शेयर खरीदने में क्या फ़ायदा है। अब इसमें कंपनी का फ़ायदा होता है, पर आप लोगों का क्या फ़ायदा होता है अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कि जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज़ करती है, तो जनरली सबसे कम प्राइस में उसी वक्त देखने को मिलता है और उसके बाद उस शेयर का प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पिछले साल
सितंबर में रूट मोबाइल का आईपीओ रिलीज़ हुआ था, जिसकी बिड प्राइस थी 350 रुपये, और सिर्फ 10 दिन में उसका प्राइस 1000 रुपये चला गया। यानी कि सिर्फ 10 दिन में पैसे 3 गुना हो गया। जो दूसरा फ़ायदा होता है वो होता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उस शेयर का प्राइस जो होगा वो आपकी ऑर्डर डॉक्यूमेंट्री में लिखी होगी। मतलब हम जैसे छोटे इन्वेस्टर यानी रिटेल इन्वेस्टर और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इससे जो फ़ायदा होता है वो होता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ रिलीज़ करती है तो या तो कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही होती है या फिर अपना डेट यानी कि लोन पे करने की सोच रही होती है। तो एक तरह से कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही होती है, उसके प्राइस बढ़ने के और कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट रिस्क कम होता है। बट अगर कंपनी की वैल्यूएशन अच्छे से नहीं की गई तो शायद आपका पैसा डूब जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जांपल देखें तो कार्टरेट का जिस दिन आईपीओ आया था उस दिन उसकी बिड प्राइस थी 1500 से 1600 रुपये, और जिस दिन लिस्टिंग डेज था उस दिन उसका प्राइस गिरते हुए चला गया। यानी कि बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। और अगर आप आज चेक करोगे इसका प्राइस तो 1100 रुपये के आसपास घूम रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, और ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को रास्ता मिल सके। बट डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए और रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। सो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि आपको वो अलॉटमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की 800 करोड़ की शेयर अवेलेबल है और 1000 करोड़ की एप्लीकेशन आ जाए तो सभी को तो नहीं मिलेगा ना। तो अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बस सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड होता है। नाउ जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आईपीओ में आपको जितना मन करे 5, 6, 8, 10 ऐसे शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि उसका एक लॉट साइज़ होता है। जैसे कुछ दिन पहले नायका का आईपीओ रिलीज़ हुआ था तो उसका एक लॉट साइज़ था 12, और आपको अगर 12 से ज़्यादा शेयर्स खरीदना है तो आपको उसके मल्टीपल में खरीदना पड़ेगा, यानी 12 × 2 = 24 शेयर्स खरीदना पड़ेगा आपको। नाउ जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप मैक्सिमम कितना शेयर्स परचेज कर सकते हो उसका भी एक लिमिट होता है। आप चाहे भी तो इससे ज़्यादा शेयर्स परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर का कैटेगरी है वो उसका लिमिटेशन होता है 2 लाख रुपीज़, और जो इसके ऊपर का कैटेगरी होता है जिसे हम HNI FFI कहते हैं उसका लिमिटेशन थोड़ा ज़्यादा होता है रिटेल इन्वेस्टर के मुकाबले में। नाउ फोर्थ पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था आपको उतना ही मिल जाएगा। ये अवेलेबिलिटी और कितना एप्लीकेशन आई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आईपीओ खरीदने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद ट्रेड पर क्लिक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपको आईपीओ लिखा नज़र आ रहा होगा। अब जैसे आईपीओ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के नज़र आएगा। और इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है और आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा विथिन 2 से 3 वर्किंग डेज में। आई होप आपको इस वैल्यूएबल वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज इट्स मोटिवेट मी टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस। और ऐसा वैल्यूएबल वीडियो मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे दोबारा मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।